भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नन्हे यादव मेरा नाम है, उर्फ रामदास यादव मेरा नाम है। ये कौन सा गांव है? ये दोहना पीतम राय गाँव है ये। यहीं रहते हैं आप? जी, यहीं रहते हैं सर। ये जो रास्ते की हालत दिख रही है, ये कब से है? ये साहब हमें जब से हमने होश संभाला है, तब से ही देख रहे हैं इसको। आप लोग प्रधान से नहीं कहते? जी, हमने कहा कई बार कहा, आज पड़ जाएगा, नपाई होती है, उसके बाद ये पड़ता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। नाप नाप तो 2-3 बार चुका है इसको, लेकिन पता नहीं इसका वेट कहाँ जाता है, क्या हो रहा है, अच्छा, कुछ रास्ते मालूम अभी नहीं। हमने आपके गांव में अंदर आते में देखा है, कुछ हिस्से में सीसीटीवी है, वो सॉरी सीसी रोड है, फिर बीच में छोड़ दिए गए हैं टुकड़े, फिर डाला गया, फिर बीच में छोड़ दिया, कि ये क्या कहानी है? जिन्होंने वोट दिया, जी। जिनके हक में गए, उनको उतना ही बीच एरिया डाल दिया गया, बाकी छोड़ दिया गया। अच्छा, प्रधान बीच जी में इसके छोड़ अलावा भी डाला कुछ है। करते हैं या प्रधान ही करते हैं केवल? प्रधान ही है और उनका प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम है, तो जी, ये इसको नहीं देख रहे हैं वो? ये इसको नहीं देखते हैं साहब, इनका कोई ध्यान नहीं है इस पे, और ना ही कोई विकास। आपने बीडीओ से या सीडीओ से या जिलाधिकारी से किसी से संपर्क किया? नहीं, हमने बीडीओ साहब से कई बार शिकायत की है, लेकिन वो इस बात को कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। गांव की स्थिति क्या है। आपके यहाँ का विधायक कौन है? हमारे यहाँ सजील इस्लाम है साहब। शहजील इस्लाम तो तिसरा के विधायक बनाए गए। जी, मंत्री भी रह चुके हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जब उन्होंने मंत्री रह के, उनकी अपनी सरकार थी, मंत्री भी रहे, तब उन्होंने कुछ नहीं किया, तो दोबारा तिबारा क्यों वोट दे दिया? सर ये तो पब्लिक है, पब्लिक का मूड है सर, क्या कर सकते हैं इसको। शहजील इस्लाम से मिले इसके लिए आप? जी, इनसे मैं उनसे नहीं कहा, मैंने एक बार वैसे बात हुई है, बोले आप मैं आऊंगा तो मेरे लिए शीशी, आपके लिए शीशी आपको मिलेगी, मेरे से बोला था उन्होंने। लेकिन प्रधान जी को जाना चाहिए सर, मेरा कार्य थोड़ी है ये। हमेशा से सुना जाता रहा है कि देश को अंग्रेजों ने लूटा। 2013 से इतिहास बदल गया। 2013 के बाद इतिहास लेखकों की आत्माओं ने स्वर्ग से आकर बताया कि भारत को मुगलों ने लूटा। खैर, मुगल हों या अंग्रेज, थे तो दोनों ही विदेशी। लेकिन जब देसी विदेशियों से बड़े लुटेरे हों, तब देश की गुलाम जनता कहाँ जाए। जी, ये बेहद कड़वी हकीकत है कि हमारे देसी तो मुगलों और अंग्रेजों से बड़े लुटेरे साबित हुए। नहीं समझे आप? चलिए हम आपको एक छोटी सी वानगी दिखाते हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं नंबर 1 स्मार्ट प्रदेश के बरेली जिले के भोजीपुरा ब्लॉक गांव दोहना पीतम राय की। गांव के बाशिंदे और प्रधान पद के भावी उम्मीदवार नन्हे यादव ने दोहना पीतम राय गांव की हालत दिखाने के लिए एवीएन को आमंत्रित किया। नन्हे यादव ने एवीएन को गांव का चप्पा चप्पा दिखाया। गांव की हालत देखकर हमारी टीम भौचक्का रह गई। आधे से ज्यादा गांव के हालात बता रहे हैं कि जब से देश देसियों के हवाले हुआ है, तब से दोहना पीतम राय गांव के आधे भाग में कोई काम किया ही नहीं गया। गांव के इन हालात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मौजूदा ग्राम प्रधान को ही नहीं ठहराया जा सकता। दोहना पीतम राय की इस बदहाली के लिए पूर्व प्रधान भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी वर्तमान प्रधान हैं। नन्हे यादव के मुताबिक मौजूदा प्रधान बीते 15 साल से कुर्सी पर कब्जा जमाए हैं। इनसे पहले 30 साल तक एक ही परिवार ने कब्जा जमाए रखा था। पूर्व प्रधान ने भी अपने 30 साल के दौर में गांव के इस भाग में कुछ नहीं किया। न्यायोचित होगा कि बीते सभी कार्यकालों की बारीकी से जांच कराकर देश के पैसे की रिकवरी की जाए। नंबर 1 स्मार्ट प्रदेश उत्तर प्रदेश, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने तोहफा दिया था उत्तर प्रदेश को। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मंच से कहते हैं कि हमारी सरकार में बहुत विकास हुआ, हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश में इतना काम कभी नहीं हुआ है, 70 साल में काम नहीं हुआ जितना अब हुआ। कितना काम हुआ ये हम आपको अभी स्पॉट पर ही दिखा रहे हैं। ये जहां हम खड़े हैं, ये गांव है दोहना। दोहना पीतम राय करके गांव है, ये बरेली जिले का ब्लॉक भोजीपुरा का गांव है, दोहना पीतम राय। इसमें आप ये देख रहे हैं, लगभग 70 साल पहले जो खरंजा पड़ा होगा, यही खरंजा है। और रास्ता आप
आधे गांव का रास्ते की कंडीशन आपको ये दिखाई दे रही है। आप देखिए, इधर आइए मेरे साथ और ये देखिए क्या कंडीशन है। अब इसको देखिए। और प्रधान जी की बात यह है कि गांव के लोग बताते हैं कि प्रधान एक बार नहीं बल्कि 3 बार प्रधान चुन चुके हैं। हर बार वादा कर लेते हैं, हर बार ताकत के बल पे, पैसे के बल पे गरीबों को जैसे भी सेट करके और वोट लेके प्रधान ये बन जाते हैं। प्रधान ने आज तक क्या करा है ये आपके सामने है। इसको मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है कि हम बताएं कि प्रधान ने अभी तक क्या करा है गांव के अंदर। ये इतना लंबा रास्ता है, यहाँ लोग रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं और हालत आप रास्ते की देख रहे हैं। अभी यहाँ ना रास्ता है, ना नाली है, ना कुछ नहीं है। प्रधान जी नेतागिरी से फुर्सत नहीं है। प्रधान जी विधायकों की और इसके उसके सबके साथ लग के प्रधान जी प्रधान नहीं रह के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। गांव की हालत आपके सामने है, आप वीडियो में देख ही रहे हैं, ये हालत है। अब आप बताइए कहाँ विकास हो रहा है? ये हमें मुख्यमंत्री जी जवाब दें, पब्लिक को जवाब दें, कहाँ विकास हो रहा है? क्या इन प्रधान को जो ये इस गांव के दोहना पीतम राय के प्रधान है, क्या नाम है प्रधान जी का? फैयाज खान। उनकी पत्नी अफरोज बेगम। फैयाज खान उनकी वाइफ है प्रधान की कुर्सी पर, लेकिन वो काम तो वही करते हैं। फैयाज खान वो बताएं कि ये कर क्या रहे हैं, ये बजट आ रहा है, कहाँ जा रहा है? अभी हम वीडियो से भी बात करेंगे। वीडियो कितनी बार उन्होंने इस गांव को देखा है और कितना बजट उन्होंने निकाल के दिया है इनको, कहाँ गया वो बजट? या प्रधान जी बताएंगे, या फिर वीडियो बताएंगे, या फिर हमारे मुख्यमंत्री बताएंगे, या प्रधानमंत्री नंबर 1 स्मार्ट प्रदेश के प्रधानमंत्री जो है वो बताएंगे। जो मुख्यमंत्री जी का बार बार ऐलान है कि हमारी सरकार में, जब से बीजेपी की सरकार आई है, बहुत काम हुआ, बहुत विकास हुआ। विकास कितना हुआ इसका एक आपको वानगी दिखा रहे हैं हम। पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़िए, एक छोटे से गांव का विकास आप देख लीजिए, ये आपके सामने है विकास संसद का। जी। उससे पहले संतोष गंगवार थे, लंबे समय तक उन्होंने कुर्सी पर कब्जा जमा के रखा था। उन्होंने सर एक सीसी हमें दी है, हमारे मंदिर के लिए छोटा सा सीसी दिया है, करीब 50 मीटर का, 50 मीटर नहीं होगा, करीब 35 मीटर का सीसी दिया होगा। 30-35 मीटर वो तो सांसद आपने उनको बनाया, वो सेंटर में 2 बार मंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने ये एक छोटा सा सीसी दिया, पूरे गांव को नहीं सुधार सके? नहीं सर, नहीं कुछ नहीं किया उन्होंने सर, कुछ भी नहीं किया उन्होंने आज तक। कभी लौट के आए शाहिद इस्लाम या संतोष गंगवार? जी वो लौट के सर वोट के टाइम आते हैं, बाकी नहीं आते हैं सर यहाँ कोई भी।